हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए क्लास में। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? पिछले क्लास में हमने देखा था एचडीआई के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको जारी कौन करता है? यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी कहाँ की संस्था है? तो वह यूनाइटेड नेशन की संस्था है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भारत के संदर्भ में, क्योंकि वह जो एचडीआई था वह विश्व के संदर्भ में था। उसमें हम विश्व के अन्य देशों को कंपेयर कर रहे थे, लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं यह जो है यह राज्यों को कंपेयर करता था, अर्थात भारत के अंदर के जो भी राज्य हैं, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हम इन सभी राज्यों को क्या करेंगे? इन सभी राज्यों को कंपेयर करके देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बोर्ड पर जाते हैं और वहां पर देखते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अर्थात ये किस संदर्भ में बात हो रही है? ये भारत के संदर्भ में बात हो रही है। इसमें हम भारत के अन्य राज्यों के डाटा के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बात यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसको भी जारी कौन करता है? इसको भी जारी यूएनडीपी ही करता है। लेकिन भारत में सर्वप्रथम कब जारी हुआ था? तो भारत में जो सर्वप्रथम जारी हुआ था यह डाटा सर्वप्रथम जारी होता है अप्रैल 2002 में। कब? अप्रैल 2002 में यह डाटा जारी होता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वह थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोग का क्लियर है कि भारत की जो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट आई थी नेशनल लेवल पर, वह कब आई थी? वह आई थी अप्रैल 2002 में। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न आप एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, इसीलिए यह क्या है, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों की राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में सबसे जो ऊपर था वह कौन सा राज्य था? वह था केरल। केरल का जो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट का अंक है वह क्या था? सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में सबसे उच्च था। तो सबसे निम्न किसका था? आइए इसको देखते हैं। तो सबसे निम्न जो था वो थे बीमारू राज्य के। किसके? बीमारू राज्य के। तो बच्चों आप लोग अभी तक में कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये बीमारू राज्य कौन सा राज्य है, इसके बारे में तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो आइए अब पढ़ते हैं कि बीमारू राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो देखिए बच्चों, बीमारू में कौन कौन सा वर्ड आता है? BIMARU, बीमारू। तो देखिए बच्चों, बीमारू में जो है वह 5 राज्य आते हैं। सबसे पहला आता है बिहार। सबसे पहला कौन आता है? बिहार। BI से बिहार, M से आता है मध्य प्रदेश, A से आता है असम, R से आता है राजस्थान, U से आता है उत्तर प्रदेश। ये सभी पांचों राज्य क्या है? ये सभी पांचों राज्य जो हैं ये सभी आते हैं किसमें? तो ये सभी आते हैं बीमारू राज्य में। आइए अब हम इसको मैप के जरिए से थोड़ा इसका लोकेशन जानते हैं कि ये जो राज्य हैं ये स्थित कहां कहां पे। तो आइए यहां चलते हैं। यहां पर देखिए ये क्या है? यह एक भारत का नक्शा है। भारत का नक्शा है, सभी बच्चे जान रहे होंगे। और यहां पर देखिए नेपाल के नीचे में यहां पे बिहार स्थित है। कहां पे? नेपाल के जस्ट नीचे में बिहार स्थित है। उसके बाद यहां पे देखिए यहां पे यूपी है। यूपी बिहार के जस्ट की साइड है, पश्चिम साइड है, पूरा पश्चिम पश्चिम साइड है। और यूपी के ऊपर में उत्तराखंड है। यहां पर आप लोग याद रखेंगे यहां पे क्या है? उत्तराखंड है। उसके बाद यूपी के नीचे में झारखंड का बॉर्डर भी लगता है। वो सभी हम कभी और देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। उसके बाद देखिए यूपी से ही सटा हुआ क्या है? मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश सटा हुआ क्या है? राजस्थान है। राजस्थान का बॉर्डर कहां से लगता है? तो यह बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से। और मध्य प्रदेश का बॉर्डर किस किस से लग रहा है? यूपी से भी लग रहा है, राजस्थान से भी लग रहा है। ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया चारों। ये चारों क्या है? ये चारों भारत के मध्य में स्थित राज्य हैं। लेकिन जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य है उसमें से असम ऐसा राज्य है जो क्या है? पूर्वोत्तर में एक सिंगल राज्य ऐसा है जो किस में आता है? जो बीमारू राज्य के श्रेणी में आता है। और भारत के जो मध्य में स्थित राज्य है वो है बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान। ये सभी क्या है? ये सभी बीमारू राज्य की श्रेणी में आते हैं। तो उम्मीद आपको ये मैप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे है बच्चों, आगे है मानव निर्धनता सूचकांक। अब ये कौन सा सूचकांक है? हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो पढ़े हैं, मानव विकास सूचकांक, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट भी देखे हैं, लेकिन यह कौन सा सूचकांक है या यह कौन सा रिपोर्ट है? मानव निर्धनता सूचकांक, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए बच्चों, भारत में जो है वह गरीबी की रिपोर्ट को जानने के लिए मानव निर्धनता सूचकांक को लाया गया था कि भारत में कितनी परसेंट की गरीबी है, किस राज्य के कितने परसेंट लोग निर्धन है, कहां के लोग कम निर्धन है, कहां के लोगों की आय उच्च है, कहां के लोगों की आय निम्न है। तो इसके लिए कौन सा सूचकांक लाया गया था? तो इसके लिए लाया गया था मानव निर्धनता सूचकांक। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HPI भी बोलते हैं। ये HPI किसका अंग है? तो ये HPI जो अंग है वह
इसी का अंग है। नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी NHDR का, किसका? NHDR का। HDR का मतलब क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। HDI का मतलब क्या होता है? HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है बच्चों, ये कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म है जो क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं उससे आगे उपभोक्ता व्यय पे। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आ चुके हैं। दूसरा टॉपिक का क्या नाम है? उपभोक्ता व्यय, जिसका इंग्लिश क्या होता है? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। अब ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होता क्या है? तो देखिए बच्चों, वह राशि जो उपभोक्ता क्या करे, वस्तु या सेवा को खरीदने पर खर्च करे, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उपभोक्ता व्यय। अब यहां पर ये उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता कौन है? देखिए बच्चों, उपभोक्ता जो है वो हम लोग हैं। जैसे कि अभी आप लोग क्या मेरी वीडियो देख रहे हैं? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? तो आप लोग किसी न किसी इंटरनेट के माध्यम से देख रहे होंगे, या तो वो इंटरनेट जियो का होगा या एयरटेल का होगा या और भी कोई सारी कंपनी की होगी। तो हम सब क्या है? उस जियो के कंज्यूमर हैं, अर्थात उस जियो कंपनी के लिए क्या हम लोग उपभोक्ता है। जैसे मान के चलिए हम इस मार्कर का उपयोग कर रहे हैं, ये मार्कर कैमलिन का है, तो हम लोग कैमलिन का क्या है? उपभोक्ता है। हम लोग मान के चलिए कि किसी दुकान से राशन खरीदते हैं, तो हम उस दुकानदार के लिए क्या है? हम उस दुकानदार के लिए उपभोक्ता है। तो बच्चों देखिए, उपभोक्ता व्यय क्या होता है? तो उपभोक्ता जिस भी वस्तु या सेवा पर खर्च करता है, वो खर्च क्या कहलाता है? उपभोक्ता व्यय कहलाता है। बजाते यह खर्च क्या होना चाहिए? यह खर्च उसका निजी खर्च होना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को उपभोक्ता व्यय समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं आधारिक संरचना पे। किस पे? आधारिक संरचना पे। इसका इंग्लिश होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका परिभाषा होता है वैसी सुविधाएं या सेवाएं जिसके बिना देश का विकास संभव न हो, आधारिक संरचना कहलाती है। आइए अब हम इसको एग्जांपल की मदद से देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि भारत का जो रोड है वह क्या हो? कच्चा सड़क हो, टूटा फूटा हो, और उस पर मतलब ऐसा सड़क हो कि बड़ी बड़ी गाड़ियां ना चल पाए। तो बताइए, अगर किसी भी सामान को मान के चलिए आसाम से राजस्थान को भेजना होगा और बीच में टूटी फूटी सड़कें होंगी, तो बताइए कि क्या यहां से बड़ी गाड़ियों का आना संभव है? तो वो संभव नहीं हो पाएगा। और जब बड़ी गाड़ियां नहीं आ पाएगी, तो क्या यहां पे असम में उगती है चाय पत्ती? असम में उगती है चाय पत्ती, तो बताइए लोग क्या राजस्थान के लोग जो है वो चाय पत्ती को प्राप्त कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। तो बताइए यहां पर बहुत सारी दिक्कतें आएगी कि नहीं आएगी? क्या तो भारत का विकास हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो रोड आते हैं या परिवहन आते हैं, वे किस में आते हैं? वे आते हैं आधारिक संरचना में, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर में। वैसे ही हॉस्पिटल है, मान के चलिए कि कोई एक देश है जहां हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, तो फिर वहां पे क्या होगा कि बच्चा पैदा लेते ही मर जाएगा। तो फिर क्या बताइए, वो देश कभी विकास कर पाएगा? क्या उस देश में कभी यंग जनरेशन आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। और जब युवा नहीं रहेंगे तो बताइए क्या विकास संभव है? नहीं, तो वो विकास संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या है, आधारिक संरचना ऐसी संरचना होती है जिसके बिना क्या हो, देश का विकास जो है वह संभव ही ना हो। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आधारिक संरचना। तो बच्चों आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत की आधारिक संरचनाएं कौन कौन सी है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।